तुर्की कार्गो त्यारों की पाकिस्तान आमद ने भारत और इसराइल में थरथल्ली मचा दी है और अब भारत से खबर सामने आ रही है। भारत अपनी इंटेलिजेंस के जराये को रिपोर्ट करते हुए ये दावा कर रहा है कि इन कार्गो त्यारों में पाकिस्तान को इंतहाई खतरनाक किस्म का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डिलीवर किया गया है। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है जिसकी डिलीवरी का दावा भारत कर रहा है, और क्या वाकया ही जो नूर खान एयर बेस पर तुर्किया से कार्गो त्यारे पहुंचे हैं उनमें पाकिस्तान को कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डिलीवर किया गया है? ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक नए ड्रोन की तस्वीर जारी की है, और ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन और इसराइली ड्रोन हर्मस ड्रोन से मिलता जुलता ड्रोन है। और ये मेल ड्रोन किस पर्पस के लिए बनाया गया, और इसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बनाया है। शापर 3 ड्रोन जो पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सॉल्यूशन ने बनाया, लेकिन वैसा ही एक ड्रोन अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी तैयार किया है, शापर 3। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एक नए ड्रोन की तस्वीर सामने आ रही हैं, इनमें क्या फ़र्क है और इससे पाकिस्तान की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसके लिए ये इजाद क्या मानी रखती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय से आगाह करना है। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो आपने फॉलो करना है। मक्का पैक्ट तुर्किया के कार्गो त्यारों की पाकिस्तान नूर खान एयर बेस पर आमद। नूर खान एयर बेस पर आमद इस बात को कंफर्म करती है कि ये त्यारे कुछ फौजी साजो सामान लेके आए हैं, लेकिन ये फौजी साजो सामान क्या है, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा थी। कुछ कह रहे थे कि ये साजो सामान इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया ने जो मुश्तरका दिफाई मशकों का ऐलान किया है, तो वो दिफाई मशकें पाकिस्तान में होंगी, एयरफोर्स की मशकें पाकिस्तान में होंगी। तो ये उनकी तैयारी के लिए तुर्किया अपना साजो सामान पाकिस्तान लेके आ रहा है। लेकिन अब भारत ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये दावा किया है कि इन तैयारों में, कार्गो तैयारों में पाकिस्तान को NGMMCC सेंटर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि तुर्किया के मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर्स मुहैया किए गए हैं, जिनकी मदद से कहीं से भी जो रॉकेट फोर्स है उसके कमांड एंड कंट्रोल को मैनेज किया जा सकता है, जिसकी मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स के और ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल्स को मैनेज किया जा सकता है। ये कमांड एंड कंट्रोल क्या पाकिस्तान को मिला? क्या वाकया ही तुर्किया के कार्गो त्यारों में ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आया है? इस पर वीडियो के आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि ये मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर्स बेसिकली होते क्या हैं। ये एक ट्रक होते हैं जिनके अंदर मुकम्मल सिस्टम होता है। आसान लफ्जों में कि आपके मुल्क में जितना भी सर्वेलेंस का सिस्टम लगा है, जितना भी दिफाई निज़ाम लगा है, जितना भी अटैकिंग निज़ाम लगा है, जो त्यारे फिजा में हैं, पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स, ड्रोन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इन कंट्रोल सेंटर्स के पास, इनके सिस्टम्स पे पहुंचती है, जहां पे फैसले होते हैं। इन सिस्टम्स की मदद से जो किल चेन बनती है किसी भी एयर फाइट में, कॉम्बैट में, उसमें ये मदद फराहम करते हैं। अगर कोई ड्रोन्स भेजे गए हैं किसी तरफ तो उन ड्रोन्स को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में ये सेंटर मदद करते हैं। अगर कोई रॉकेट या कोई मिसाइल लॉन्च किया गया है किसी तरफ, तो उस मिसाइल को रास्ता दिखाने के लिए, उसको ठीक ठीक टारगेट पर हिट करने के लिए ये काम करते हैं। अगर आपके एयर डिफेंस में कोई बाहर से चीज़ आ रही है तो उसको काउंटर करने के लिए, उसकी मालूमात इकट्ठी करने के लिए भी ये सेंटर काम करते हैं। यानी कि मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर एक ऐसा मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा जिसको आप किसी भी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, उस ट्रक को स्टार्ट करना है, और आप उसे कहीं भी जाके खड़ा कर सकते हैं। और उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की मदद से आप पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की निगरानी कर सकते हैं, रॉकेट फोर्स के जो मिसाइल्स हैं उनको रास्ता दिखा सकते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, जो जहाज फिजा में मौजूद हैं उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये एक मुकम्मल सिस्टम है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि एक जगह पे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाता था। अगर दुश्मन उस जगह को हिट कर दे, आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को डैमेज कर दे, जिस तरह के मई की जंग में भारत ने यह दावा किया भी कि उसने नूर खान एयर बेस पर पाकिस्तानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया है, जो कि एक मुबालगा आराई पर मबनी उनका दावा था। लेकिन आपको समझाने के लिए कि जब आप एक जगह पे फिक्स सेंटर बनाते हैं तो दुश्मन के निशाने पर होते हैं वो सेंटर, और अगर वो तबाह हो जाए तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर सकता है।
ऐसे में जो मोबाइल मिशन कंट्रोल सेंटर होते हैं वो ये मदद करते हैं कि आप उनको कहीं भी आसानी से मूव कर सकते हैं, कहीं भी कैमोफ्लेज करके खड़ा कर सकते हैं, दुश्मन की नज़रों से उसे छुपा सकते हैं, पहाड़ी इलाके में ले जा सकते हैं, मैदानी इलाके में लेके जा सकते हैं, खेतों में खड़ा कर सकते हैं, कहीं भी खड़ा करके आप उसकी मदद से जो दुश्मन है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। मिसाइल लॉन्च करने हैं तो उनको वहाँ से गाइडेंस दी जा सकती है, एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसको वहाँ से गाइडेंस दी जा सकती है। तो ये इतने अहम होते हैं मोबाइल मिशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। और अब भारत ये दावा कर रहा है कि तुर्किया से जो कार्गो त्यारे पाकिस्तान में लैंड किए हैं, उन त्यारों में इसी तरह के सिस्टम्स पाकिस्तान को दिए गए हैं तुर्किया की जानिब से, और भारत इन सिस्टम्स को अपने लिए खतरे की अलामत करार दे रहा है। और अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में आए हैं तो आप यूं समझें कि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो 1 साल पहले मार्ज़ वजूद में आई, उस रॉकेट फोर्स को एक नया बूस्टर इंजेक्शन लग चुका है और वो एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स और इस सिस्टम्स की। और अगर ये सिस्टम उनमें इंडक्ट कर लिए गए हैं तो फिर पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स भारत को कच्चा चबाने की सलाहियत हासिल कर चुकी है, जहां पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स के लिए और ओवरऑल जो पाकिस्तान का एक नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम है वारफेयर का, उसके लिए ये एक बड़ी अहम चीज़ साबित होगी। लेकिन दूसरी जानब जहां पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सोल्यूशन जो है वो नित नए कारनामे सर अंजाम दे रही है, नए नए मिसाइल्स, नए नए ड्रोन्स बना रही है, तो वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स भी मैदान में आ चुकी है, जहां शापर 3 जो है वो लॉन्च किया गया है, उसको सर्विस में इंडक्ट करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट PFX के तहत एक ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो अमेरिकी MQ-9 ड्रोन और जो हर्मस ड्रोन हैं इसराइल के उन जैसा है, और उस ड्रोन की मदद से उसको मेल ड्रोन कहा जाता है, यानी कि मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ये ड्रोन है और ये मदद फराहम करते हैं किसी भी जेट को। और इसी सिलसिले में जब आप 5th जनरेशन त्यारा बनाएंगे तो उसके साथ पूरा एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उस सिस्टम में अल मुर्तजिज ड्रोन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये ड्रोन किस तरह से अपना क्लोन पैदा करके डिकॉय जेट बन के दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बेवकूफ़ बनाता है। बिल्कुल उसी तरह से अब ये MQ-9 की तर्ज पर जदीद तरीन ड्रोन मजीद एक तैयार कर लिया गया है, इसकी R&D तैयार कर ली गई है, इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है और उसके टेस्ट शुरू किए जा चुके हैं। तो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री, जहाँ पे पाकिस्तान की जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज डिफेंस सोल्यूशन है वो काम कर रही है, तो वहीं उसके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे अदारे भी अपने अपने तौर पर ड्रोन्स बनाने में और सिस्टम्स इकोसिस्टम बनाने में मसरूफ हैं। और इस वक्त प्रोजेक्ट PFX अल्फा को लेके, उसके इकोसिस्टम को लेके बड़ी कामयाबियां सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहां अगर भारत का ये दावा दुरुस्त है कि पाकिस्तान को मोबाइल कंट्रोल कमांड सेंटर्स मिल गए हैं, और जहां एयरफोर्स से ये खबर आ रही कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हरमस और MQ-9 जैसा ड्रोन उसके प्रोटोटाइप की टेस्ट शुरू कर दिए हैं, तो ये यकीनन अच्छी और बड़ी खबरें हैं और ये बुरी खबरें हैं भारत के लिए भी, इसराइल के लिए भी। ये थी अब तक की तफसीलात। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आपने लाजमी आगाह करना है, वीडियो को लाइक करना है। मुझे इजाज़त दीजिए।